हेलो बच्चों, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हर साल नीट में यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद फिर आप इसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैंने लिखा ऊपर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो प्यारे बच्चों, उसका मीनिंग ये हुआ कि ईच कैरेक्टर और ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। दो या दो से अधिक जीन जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीजीन्स, तो उनसे ये ट्रेट कंट्रोल होती है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि फुल ट्रेट विल बी सीन व्हेन ऑल डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट टुगेदर। इसने ये कहा कि जो फुल ट्रेट है तो वो कब नजर आएगी, जब सारे के सारे डोमिनेंट जीन इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उन सभी डोमिनेंट जीन्स का आपस में एक पॉजिटिव और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ये जीन बहुत सारे होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, चाहे प्रेजेंट कहीं पर भी हो ये अलग अलग, लेकिन इनका फंक्शन एक ही होता है। ओके, तो इनको हम कहते हैं दिस आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। और ये जो इफेक्ट शो करते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो इस क्रॉस के अंदर, इस इनहेरिटेंस के अंदर बच्चों इंटरमीडिएट भी बनते हैं यहां पर, क्योंकि अब इसने मेंडल के लॉ को ओबे नहीं किया। मेंडल ने ये बोला था कि इंटरमीडिएट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन F1 और F2 जनरेशन, लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स। इनको हम बोलते हैं मैट्रिक ट्रेट्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट, साइज, कलर। द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस इनहेरिटेंस इज ह्यूमन स्किन कलर एंड सेकंड इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। एनिमल्स के अंदर मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो मैंने आपको एक बात और बोली थी कि फुल ट्रेट कब नजर आएगी? व्हेन ऑल द डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी डोमिनेंट जीन्स हैं तो उन सभी का आपस में एक पॉजिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो इसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी इसको हम कहते हैं। वो उसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जीन्स की क्वालिटी मैटर नहीं करती है, सिर्फ मैटर करती है क्वांटिटी कि नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होंगे डोमिनेंट, उतना ही करेक्टर जो है शेड बढ़ती जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि एग्जांपल स्किन कलर का है, तो जो जितने भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तो उसकी स्किन का कलर बिल्कुल ब्लैक डार्क हो जाएगा, और जितने डोमिनेंट जीन एब्सेंट होंगे तो स्किन का कलर जो होगा वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है बच्चों वो क्या होगी? अगर मैं बात करूं इफ देयर इज वन पॉलीजीन पेयर, यहां पर अगर पॉलीजीन का एक ही पेयर है तो रेशियो आएगी 1:2:1। टोटल यहां पर 3 फिनोटाइप बनेगी बेटे। ओके, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ 2 पॉलीजीन पेयर, अगर यहां पर 2 पॉलीजीन पेयर हो जाए, ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो आएगी वो आएगी 1:4:6:4 1 1 2 3 4 5। टोटल फिनोटाइप बनेगी यहां पर 5। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर 3 पॉलीजीन पेयर की, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल बेटा यहां पर 7 फिनोटाइप्स आएंगे। तो बेटा मेंडल ने ये कहा था कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स या फिर 1 जीन। लेकिन पॉलीजीन्स में क्या होगा कि 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2, 3 और मोर पॉलीजीन्स। ओके, तो बहुत सारे जीन्स जो है आपस में मिलकर एक पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं और सभी जीन्स मिलकर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर ह्यूमन स्किन कलर का। ह्यूमन स्किन कलर, यहां पर बिल्कुल ब्लैक जो है, कोई भी ये ह्यूमन है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहां पर मैंने 2 जीन्स लिए हैं, ये दोनों ही जीन पॉलीजीन्स हैं। ओके, एंड क्रॉस विद एनी व्हाइट।
ये ब्लैक निग्रो हो सकता है और ये व्हाइट स्किन, ओके, स्किन कलर का। तो व्हाइट के अंदर क्या होगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये रहेगा इसका जीनोटाइप। तो ब्लैक जो स्किन कलर है बेटा, ये क्या है, ये इसका फिनोटाइप है, ब्लैक कलर, और ये इसका जीनोटाइप। तो ये जो जीनोटाइप होगा इसके अंदर बेटा, ये मेलानिन बनाता है, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा, जिससे स्किन का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, इससे स्किन का जो कलर है बेटा वो डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन इसकी वजह से आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी है। इससे क्या बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये गैमेट्स बन जाएंगे। अगर ये गैमेट्स बेटा आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनेगा यहां पर, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये जो स्किन कलर रहेगा ये रहेगा इंटरमीडिएट, ये रहेगा मीडियम कलर। दोनों जो शेड है ब्लैक एंड व्हाइट वो मिल जाएंगी, और बेटा इसको हम कहेंगे मुलेटो और कहेंगे चॉकलेट कलर, चॉकलेट और मुलेटो उसको हम बोलते हैं, मुलेटो। और बिल्कुल व्हाइट को हम बोलते हैं एल्बिनो, दिस इज कॉल्ड एल्बिनो। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बेटा इसको इसी से क्रॉस करवाएंगे हम ऐसे। तो यहां पर गैमेट्स की जो बनने की पॉसिबिलिटीज है और प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेंगी, एक तो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ओके, सेकंड रहेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ओके, एंड देन स्मॉल ए स्मॉल बी। तो सेम जो पॉसिबिलिटी रहेगी यहां पर भी ये रहेगी, कैपिटल ए कैपिटल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी, अगेन स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। तो बेटा ये चार तरह के गैमेट्स यहां बनेंगे और चार तरह के सेम गैमेट यहां पर बनेंगे। अब यहां पर देखो सभी क्रॉस से एक बात डिफरेंट है, तो यहां पर नंबर ऑफ गैमेट्स जो है आपस में जब ये फ्यूज करेंगे, ठीक है, जब आपस में क्रॉस करेंगे तो कौन कौन तरह का किस तरह का जीनोटाइप आ सकता है। एक तो ये आएगा व्हेन ऑल डोमिनेंट जीन प्रेजेंट टुगेदर, देखो इसमें सारे के सारे जीन डोमिनेंट है, तो ये कहलाएगा बिल्कुल ब्लैक। अब यहां पर हम काउंटिंग करेंगे, टोटल कितने डोमिनेंट जीन है, 1 2 3 4, तो 4 है, तो बेटा ये रहेगा ब्लैक। क्योंकि हमने काउंटिंग इसलिए करनी है बिकॉज दिस इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ही ट्रेट जो है बिल्कुल एक्सट्रीम नजर आएगी आपको। एक्सट्रीम क्या है, ब्लैक एक्सट्रीम है। व्हेन ऑल द डोमिनेंट जीन्स आर एब्सेंट, तो जो एक्सट्रीम ट्रेट है इसका रिवर्स व्हाइट होगा तो वो नजर आएगा। तो अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, अगर आप ये देखें, अगर इसमें ये हो जाए इस तरीके से, तो हाउ मेनी जीन्स आर डोमिनेंट, बेटा इसमें रहेंगे 3 जीन्स डोमिनेंट है, एक थोड़ा सा इसके अंदर क्या है रिसेसिव है, तो ये रहेगा डार्क कलर, जिसको मैंने इसको डार्क बोल दिया। अगर मैं ये कहूं कि ये अगर ऐसे हो जाए इस तरीके से, आपने सिर्फ नंबर देखना है डोमिनेंट का, काउंट करना है गिनकर, तो यहां पर 2 ही डोमिनेंट है ना, तो यहां पर ये हो गया 2 डोमिनेंट, ये आ जाएगा मीडियम कलर, ठीक है, मतलब ना डार्क रहेगा ना ये व्हाइट रहेगा। अगर मैं ये कहूं स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, अब इसके अंदर कितने डोमिनेंट जीन है, सिर्फ एक, तो यहां लिखेंगे 1। अब 1 है तो बेटा मीडियम से अगर नीचे जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा लाइट, ये हो जाएगा लाइट, ठीक है, वो डार्क था, डार्क उल्टा लाइट हो गया। अगर मैं ये कहूं स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां पर एक भी जीन जो है डोमिनेट नहीं है, तो ये जो ट्रेट आएगी वो आएगी व्हाइट, व्हाइट मतलब एल्बिनो। तो यहां पर आपने टोटल जो जीन्स है डोमिनेंट जीन को काउंट करना है, और काउंट करने के बाद गिनना है, और गिनने के बाद आपने इसका जो फिनोटाइप है उसको निकालना है। अगर मैं ये कहूं
कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये कैसा होगा? तो आप क्या काउंट करेंगे? डोमिनेंट जीन्स 1 और 2, अगर 2 है तो क्या होगा? देखो 2 पे क्या मीडियम है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? ये हो गया मीडियम कलर। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हम इनमें कैसे क्रॉसिंग करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुनीत स्केयर बोर्ड और चेकर बोर्ड। तो बेटा गैमेट्स क्या रहेंगे यहां पे? आप देखें इसके अंदर ये हम लिखेंगे मेल के लिए, नीचे लिखेंगे फीमेल के लिए। तो मेल के लिए क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी 1, कैपिटल ए, स्मॉल बी 2, स्मॉल ए, कैपिटल बी, और नेक्स्ट रहेगा बच्चों स्मॉल ए, स्मॉल बी। सेम एज इट इज इधर फीमेल के लिए, ये नीचे से मैंने उठाए हैं यहां से दोनों ये, तो उसको मैं अब रब कर देता हूं। तो बेटा देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा इनका। कैपिटल ए, स्मॉल बी, ओके, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी। कुछ इस तरीके से हम इसको बोर्ड को बनाएंगे। तो देखते हैं पहला कैपिटल 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 कैपिटल, ठीक है। फिर देखते हैं बेटा कैपिटल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, अगेन स्मॉल 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 स्मॉल, ओके। तो देखते हैं कि किसका फिनोटाइप क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा इसको हम देखते हैं, कैपिटल कितने हैं? 4 है ना, इसको हम काट देते हैं। 4 का क्या रहेगा? देखो 4 पे ब्लैक, चलो ये हो गया डी फॉर ब्लैक। इसमें कैपिटल कितने हैं? 1 2 3, ये 3 काट दिया हमने। 3 पे क्या है? डार्क, ये डार्क हो गया। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, काट देते इसको। 3 पे क्या है बेटा? डार्क है, येलो डार्क, बहुत आसान है ये। अब ये देखते हैं कितने डोमिनेंट है? 2 है। 2 पे क्या है? मीडियम, मीडियम बोले तो मुलेटो है ना, चॉकलेट कलर, तो ये हो जाएगा मीडियम। अब इसमें कितने हैं? 3। 3 पे क्या था? डार्क, येलो डार्क। यहां काउंट करते हैं बेटा 1 2, 2 है तो 2 पे क्या रहेगा? मीडियम, मीडियम। यहां कितने हैं? 2 है तो इसको काट देते हैं 2 पे, फिर मीडियम। यहां पे 1 है, ये कैसा होगा? 1 रहेगा लाइट, ये कैसा होगा? लाइट, इसको भी काट देते हैं। अब देखिए 1 2 3, ओके, तो 3 है तो 3 के लिए अगेन जो है डार्क होगा, तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। 1 2, तो 2 के लिए बेटा रहेगा मीडियम, ये काट दिया हमने। इसमें भी 2 है तो 2 के लिए फिर मीडियम। इसमें 1 है तो 1 के लिए लाइट होगा, ये कट कर दिया मैंने इसको। बेटा इसमें 2 रहेंगे, 2 के लिए फिर से मीडियम। इसमें 1 है, 1 के लिए क्या रहेगा? बोलो भाई, लाइट रहेगा। इसमें भी 1 है, ये भी लाइट रहेगा। और इसमें डोमिनेंट 1 भी नहीं है, ऑल द जीन्स आर रिसेसिव, तो ये क्या रहेगा? तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें 0 है, 1 भी नहीं है, तो ये रहेगा प्योर व्हाइट। तो रेशो यहां पे क्या आई है देखते हैं। तो मैं ये कहूं बेटा प्योर ब्लैक जो है वो कितने हैं? 1 है। ब्लैक के बाद जो नेक्स्ट था डार्क, तो जो डार्क होंगे कितने होंगे? काउंट करें 1 2 3 4, तो बेटा ये रहेंगे 4। डार्क के बाद क्या रहेगा? मीडियम, जिसको मैंने मुलेटो बोल दिया, चॉकलेट कलर। तो देखते हैं मीडियम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये रहेगा 6। तो इसके बाद आफ्टर मीडियम लाइट, तो बेटा लाइट को काउंट करते हैं कितने हैं लाइट? वेयर इज लाइट? 1
2 3 4, ये हो गया 4। उसके बाद आप देखते हैं व्हाइट एल्बिनो, तो ये 1 रहेगा। तो हमारी ये वही रेशो आ गई जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। अगर हम लेके चलते हैं 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, तो बेटा अगर 2 पेयर लेके चलते हैं पॉलीजीन्स के, तो रेशो क्या रहेगी 1:4:6:4:1। तो बेटा हम आपको बताते हैं कि 3 पेयर अगर हम डोमिनेंट जीन लेते हैं तो उसका रेशो क्या रहेगा। तो 2 के लिए जो रेशो आया हमारा वो क्या आया है 2 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। अगर 2 पेयर है पॉलीजीन्स के तो यहां पर जो रेशो रहेगा बेटा 1:4:6:4:1 ये आया है। ओके, तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 3 पेयर अगर हम ले 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स तो रेशो क्या रहेगी। तो उसके लिए रेशो हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। ओके, तो ये हम स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर फर्क क्या है पहले में और इसमें, कि यहां पर मैंने लिया है यहां पर 3 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट जीन्स एंड क्रॉस विद एल्बिनो स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c। ओके, तो बेटा इससे जो बनेगा F1 वो क्या बनेगा, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, ये बनेगा। तो ये कहलाएगा मुलेटो, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसकी सेल्फिंग करेंगे प्यारे बच्चों, तो सेल्फिंग आपको पता है, तो सेल्फिंग के बाद रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c एंड क्रॉस विद सेम, ये क्रॉस करेंगे। तो यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे वो 8 यहां बनेंगे और 8 यहां बनेंगे, और टोटल जो यहां पर फिनोटिपिक जो रिजल्ट आएगा आपका, तो वो हम वहां लिखेंगे। तो ये काफी लंबा हो जाएगा। टोटल 64 ऑफस्प्रिंग बनेंगे, और उन 64 में से देखो यहां पर जो फिनोटाइप जो आए हैं वो कितने आए हैं, 1:4:6:4:1, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 आए बेटा। तो 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स लेंगे तो टोटल जो फिनोटाइप्स आएंगे वो 7 आएंगे। ठीक है, तो वो 7 कौन कौन से आएंगे उसको याद करने की एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा इसका, तो इसका रेशो बेटा ये रहेगा। ठीक है, इसको आपने रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है, तो आगे मैं समझाऊंगा इसको। तो यहां पर 7 तरह के फिनोटाइप्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी प्रकार अगर यहां पे मैं ये कहूं कि 4 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स अगर हमने यहां पे कंसिडर किए हैं, तो बेटा इसके अंदर जो फिनोटाइप्स आएगा वो कैसा आएगा, कितने नंबर जो आएंगे, तो वो आएंगे यहां पर 9। ठीक है, तो वो मैं समझाता हूं आपको एक ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। अब वो ट्रिक क्या है, हमें क्वेश्चंस करने के लिए एक ट्रिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसका नाम है बच्चों पास्कल्स ट्रायंगल। अब ये पास्कल ट्रायंगल क्या है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं बेटा, मैथ्स में आता है ये। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हम ये सारे के सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 पेयर्स हमने लिए हैं पॉलीजीन्स के तो 5 फिनोटाइप बनेंगे। ठीक है, अगर हम 3 पेयर्स लेते हैं तो 7 बनेंगे। अगर हम लेते हैं इसके अंदर केवल 1 पेयर, तो टोटल यहां बनेंगे बच्चों, 1 पेयर हमने पॉलीजीन्स का लिया है तो ये बनेगा ऐसे। तो 1 पेयर के लिए रिजल्ट आपका रहेगा हाउ मेनी टोटल
ये रहेगा थ्री फिनोटाइप्स। अगर एक पेयर पॉलीजीन्स का लेते हैं तो 3 फिनोटाइप बनेंगे। फिर इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसको लेते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने लिया है 2 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स, ठीक है। तो यहां पर जो फिनोटाइप बनेंगे टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, वही सेम हो गया। अगर मैं ये देखो एक छोड़ के फिर नेक्स्ट काउंट करते हैं, तो यहां पर मैंने लिए हैं बच्चों 3 पेयर्स को लिया है इसके अंदर क्रॉसिंग के लिए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो 3 पेयर्स हो गए हैं पॉलीजीन्स के। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर टोटल जो फिनोटाइप बनेंगे वो 7 बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट एक छोड़ के मैंने आपको बताया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा उसके बाद अगर हम 4 पेयर्स लेते हैं, ठीक है, एलील जीन्स के, डोमिनेंट जीन्स के, तो टोटल यहां बनेंगे यहां पर 9 फिनोटाइप्स। अब हम ये देखते हैं कि हमने ट्रायंगल बनाया कैसे ये। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल दोनों साइड 1 रहेगा। तो बटा 1 प्लस 1 2 हो गया, ओके। और ये एज इट इज 1 1। फिर ये जो 2 है तो 2 प्लस 1 3, ओके। 2 प्लस 1 3, 1 साइड में रहेगा तो ये 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, 3 प्लस 3 6 हो गया, और 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 कॉमन रहेगा एज इट इज। यहां देखते हैं 6 प्लस 4 10 हो गया, और 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, ओके। 6 इधर भी 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, ऐसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 प्लस 5 15, और 10 प्लस 10 20, फिर 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, एंड नेक्स्ट 1। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो इसमें ये पूछते हैं, तो इस प्रकार यहां पर हमारे को जो रिजल्ट आया बेटा, तो इसको हम एक हिस्टोग्राम की हेल्प से यूं बना सकते हैं। सपोज कीजिए यहां पे टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके फिनोटाइप्स आए हैं। तो ये रहेंगे 20, ठीक है। उसके बाद 15 और 15, ओके। उसके बाद 6 और ये 6, और फिर क्या आएगा इसके अंदर 1 और 1 1 और 1। तो ये जो 1 है बेटा ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम यहां पे मीनिंग ये हुआ कि ये भी प्योर ब्लैक है एक्सट्रीम पर, क्योंकि इसके अंदर भी सभी के सभी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे। कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, क्योंकि ये 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स है। इसका मैंने डायग्राम बनाया है। और इसके अंदर भी सभी होंगे, लेकिन सभी रिसेसिव फॉर्म में होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो ये रहेगा प्योर व्हाइट, जिसको हम एल्बिनो बोलते हैं। और जो बीच वाले रहेंगे इन सभी के अंदर सभी शेड्स आएंगी आपस में मिक्सिंग से, ठीक है। अगर ये मुलेटो है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आएगा। तो इस प्रकार जो ये डायग्राम बेटा इसका बनता है ये, तो ये रहेगा बेल शेप्ड, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड बेल शेप्ड। तो ये क्वेश्चन भी आया है नीट में कई बार कि जो इसका हिस्टोग्राम बनता है तो उसकी शेप क्या होती है, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड बेल शेप्ड। और एक बात इसमें और आपको ध्यान रखनी है और वो याद रखनी है कि जितना भी रिजल्ट आएगा वो पैलिंड्रोमिक के हिसाब से आएगा। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक? जैसे मैं बेटा ये कहूं नितिन, NITIN, नितिन, तो इसको हम इधर से रीड करेंगे तब भी नितिन है, आप इधर से रीड करेंगे तब भी नितिन है। तो आप कोई भी रिजल्ट देख लीजिए, 1 2 1 1 2 1 है ना, रिवर्स सेम। तो 1 3 3 1 1 3 3 1, ऐसे 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक रिजल्ट। और ऐसी कुछ सीक्वेंस डीएनए में हमारी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, जस्ट लाइक GAATTC, ओके, गटैक उसको हम बोलते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके आप देखना।
ओके, तो आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।